Good morning, students. Today we start the next international agency. First one is World Bank. So, what is the World Bank? नेम से ही डिस्क्राइब हो रहा है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो हमारा था ये इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में इन द हेड क्वार्टर ऑफ वाशिंगटन। इसका जो हेड क्वार्टर था वो वाशिंगटन में था और ये 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था। द वर्ल्ड बैंक इज़ वाइटल सोर्स ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। जितने भी हमारे संसार की डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अराउंड जितनी भी डेवलपिंग कंट्री जो मतलब डेवलप हो रही हैं, उनके लिए एक वाइटल मतलब बहुत बड़ा सोर्स था, फाइनेंशियली एंड टेक्निकली बहुत बड़ा सोर्स था ये वर्ल्ड बैंक। इट्स मिशन टू फाइट पॉवर्टी। इसका जो मिशन था वो क्या था कि कैसे हमें गरीबी से फाइट करनी है विथ पैशन एंड प्रोफेशनलिज्म फॉर लास्टिंग रिजल्ट्स एंड टू help themselves and their environment by providing resources, sharing knowledge, building capacity for forging partnership in the public and private sectors. It means कि इसका जो मिशन था वो पॉवर्टी से, गरीबी से फाइट करना था विद द पैशन एंड प्रोफेशनलिज्म। एक पैशन के साथ में, एक प्रोफेशनलिज्म के साथ में गरीबी से फाइट करना था, एंड जिससे कि आपका पीपल्स की हेल्प हो सके और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट के लिए भी एक बेनिफिशियल रिज़ल्ट हो साबित हो। और शेयरिंग नॉलेज, बिल्डिंग कैपेसिटी, लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना, उनसे मतलब नॉलेज को शेयर करना रिगार्डिंग दी पार्टनरशिप ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। पब्लिक के लिए और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए पार्टनरशिप को बिल्डअप कराना, उनको नॉलेज प्रोवाइड कराना और कैपेसिटी को बिल्डअप करना कि अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं विद द पार्टनरशिप, विद द हेल्प ऑफ, जैसे कि बहुत सारे एजेंसीज होते हैं जिसमें उनको एक फ़ंड रिक्वायरमेंट होती है। सो उसके लिए एक पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। तो वहाँ पे पार्टनरशिप को, एंड वो पार्टनरशिप आइदर वो पब्लिक की भी हो सकती है और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी हो सकती है। द प्रेसिडेंट करंटली जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? जिम यंग किम। नेक्स्ट वन इज़ इट प्रोवाइड्स लो इंटरेस्ट लोन। यहाँ पे आप मतलब कम में ही लोन को मतलब आपको कम में ही लोन प्रोवाइड हो सकता है। इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट्स, जो क्रेडिट्स जो हैं आपके वो भी इंटरेस्ट फ्री होंगे। ग्रांट टू डेवलपिंग कंट्रीज़ फॉर वेरियस पर्पसेस दैट इंक्लूड, और जो हमारी कुछ मतलब जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। बहुत सारे ऐसे मतलब पर्सन्स होते हैं जो पढ़ा नहीं पाते हैं, एजुकेशन नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों को, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना ताकि आने वाली जो भी हमारे मतलब चिल्ड्रंस हैं तो उनको हम पढ़ा सकें, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो गांव में सरकारी स्कूल्स होते हैं, ठीक है, तो वैसे टाइप्स का इन्वेस्टमेंट करना ताकि वो हम बच्चों को एजुकेशन दे सकें, एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन दे सकें। नेक्स्ट वन इज़ हेल्थ। सबको पता है मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करना जिससे कि पॉपुलेशन की इलनेस कंडीशन को रिकवर किया जा सके और उनके हेल्थ स्टेटस को अचीव किया जा सके। तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड की गई थी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पब्लिक के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, लाइक सब सेंटर, PSC, CSC, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी बनाना। नेक्स्ट वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। बोथ आर सेम। देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है कि एक पूरा मतलब एक मतलब एक टाइप का अथॉरिटी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से परमिशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों के लिए फैसिलिटी जब स्टार्ट करने चाहते हैं तो एक एडमिनिस्ट्रेशन की नीड पड़ती है और उसके बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो हम कैसे लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ या फिर उनकी किसी भी चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल एंड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट। मैंने ऊपर डिस्कस किया था आपको पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में पार्टनरशिप को। यहाँ पे क्या है? फाइनेंशियल एंड प्राइवेट सेक्टर्स डेवलपमेंट।
ठीक है, फाइनेंशियली एंड प्राइवेट सेक्टर्स को डेवलप कराना, ठीक है। और अभी पब्लिक पार्टनरशिप में पढ़ाऊँगी आपको आगे, PPP एक टॉपिक है वो पढ़ाऊँगी, तब आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ द पार्टनरशिप। नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सबको पता है, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स में डिस्कस किया एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर डिस्कस करने का कोई वेस्ट ऑफ टाइम है यहाँ पे। नेक्स्ट एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इन्वायरमेंट को कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे उनको सही रखना है, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, कैसे पोल्यूशन को कम करना है, पॉपुलेशन को कैसे कम, तो इसको इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ठीक है, नेचुरली कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसके अंदर वर्ल्ड बैंक के अंदर डिस्क्राइब की गई हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्राइटेरिया। इन्होंने अपना कहाँ पे मतलब कौन कौन से फील्ड में अपना वर्ल्ड बैंक स्टार्ट किया था। सबसे पहला जो इनका एक मोटिव था, एक्सट्रीम इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, बहुत ज़्यादा भूखमरी और गरीबी को कम करना, इरेडिकेट करना, ख़त्म करना, पूरी तरीके से ख़त्म करना, तो वर्ल्ड बैंक के अंदर ये भी था। नेक्स्ट अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, जो मैंने प्रीवियस अभी डिस्कस किया कि प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सली मतलब पूरे यूनिवर्स में अचीव कराना। नेक्स्ट प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, गर्ल्स बॉयज़ बोथ को इक्वल जेंडर इक्वलिटी प्रोवाइड करना। रेड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करना। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, मदर की हेल्थ को कम करना, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रेड्यूस करना, सो मैटरनल हेल्थ को प्रमोट करना। नेक्स्ट कैसे प्रमोट कर सकते हैं जगह जगह पे, मतलब अगर सब सेंटर्स PSC CSCs हैं, प्रॉपर ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को कंडक्ट कराना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको जा कर के विजिटिंग करानी है, प्रॉपर चेकअप करानी है, तो इससे इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट कैम्पेट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज़ेस, मतलब जितनी भी हमारे कहने का मतलब ये है, जितनी भी हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं, कैबिट मतलब कंबाइन करके उसको स्टार्ट करना। फॉर एग्जांपल HIV एड्स, वो था सेम मतलब चीज़ें हैं, तो अगर इनको सेम मतलब एक साथ मिलकर के चलाएंगे तो दोनों का रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी बेटर तरीके से आ सकता है। तो इन सारे मतलब चीज़ों को, जितनी भी हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं, उनको कैबिट मतलब स्टार्ट करना विद द कंबाइन। नेक्स्ट इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मैंने अभी बहुत बार डिस्कस किया इन्वायरमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि कैसे आपको इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव कराना है। नेक्स्ट डेवलप आ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, अगर पार्टनरशिप होगा तो किसी भी चीज़ को हम ईजिली डेवलप करा सकते हैं। विदाउट पार्टनरशिप वी कांट अचीव एनीथिंग। फॉर एग्जांपल घर में कोई बिज़नेस तैयार किया जाता है तो किसी एक के वो नहीं होता है कि जिसने बिज़नेस खड़ा किया वही लेबरिंग का भी काम करेगा, वही हर चीज़ काम करेगा। उसके लिए पार्टनरशिप मतलब उसके लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि वो अलग काम मैनेज करेंगे, वो अलग काम मैनेज करेंगे, और तो इससे क्या होता है कि आपका जो आपका टारगेट है, गोल है, वो ईजिली कंप्लीट हो जाता है। तो किसी भी फील्ड में ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट या डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपमेंट के लिए आपका प्रॉपर तरीके से ग्लोबल पार्टनरशिप होना भी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को डेवलप कराने के लिए। सो दिस इज़ दी वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट वन इज़ आता है आपका डेनिडा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? फुल फॉर्म इज़ दैट डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। देखो सारी एजेंसी का जो मोटिव है वो यही है, गरीबी को ख़त्म करना है, ठीक है, उनके राइट्स को प्रोवाइड करना है, ह्यूमन राइट्स को प्रोवाइड करना है, डेमोक्रेसी को मतलब उनके जहाँ पे लोग हैं उनको प्रॉपर उनके राइट्स को देना है, प्रॉपर उनके राइट्स के अकॉर्डिंग उनके चीज़ों को भी देना है। तो मतलब यही सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं मोस्टली सारी एजेंसीज़ में। तो डेनिश में भी, डेनिडा में भी यही था, डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। डेनिडा इज़ द ब्रांच विच द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ डेनमार्क
यूजेस व्हेन इट प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड। ह्यूमैनिटेरियन मतलब होता है मानवता, ठीक है, एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस टू अदर कंट्रीज विच फोकस डेवलपिंग कंट्री। जो डेनिडा थे इन्होंने कहाँ पे फोकस किया था, जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, मतलब जो अभी भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, जहाँ जिनको डेवलप कराने की नीड है। जैसे कि हम बात करें तो गांव और शहर में, अर्बन एंड रूरल प्लेस में। अर्बन में क्या है, हर एक चीज़ की फैसिलिटी है, बहुत अच्छी नहीं, पहले बहुत अच्छी नहीं थी बट अभी क्या है, अच्छा है। रूरल का भी यही है कि सारी फैसिलिटीज़ पहले नहीं थी, अभी हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप कंट्रीज़ होता है तो उसको हम जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, रोड्स है और भी अदर चीज़ें हैं जो ह्यूमन को बेसिक नीड्स होती है। तो इन्होंने जो डिस्कस किया था, इन्होंने जो अपना वर्क किया था वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर किया था। इनका फोकस था डेवलपिंग कंट्रीज़ को इम्प्रूव कराना। नेक्स्ट, देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट डेनिडा ऑर्गेनाइजेशन विद इन दी मिनिस्ट्री के अंदर कोई भी डेनिडा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। नेक्स्ट वन इज़ द एम ऑफ डेनमार्क्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन टू रिड्यूस पॉवर्टी। जो मैंने पिछले भी अभी डिस्कस किया था आपको वर्ल्ड बैंक में कि इनका भी मेन मोटिव यही था कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना था। तो इनका भी मेन मोटिव यही है कि कैसे हम पॉवर्टी को रिड्यूस करा सकते हैं थ्रू द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट। अगर प्रॉपरली लोगों को उनके राइट्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट उनको फ्री में अनाज डिस्ट्रीब्यूट कराती है, ठीक है, और भी जो चीज़ें हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूट कराती है, उनके लिए कुछ रेड ब्लू ग्रीन कार्ड भी बनाए जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी उनको कंसेशन मिलता है। तो जो भी ह्यूमंस के राइट है, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो वो सबके लिए होती है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एज, सेक्स, जेंडर, कास्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और सबको इक्वल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना चाहिए। सो यहाँ पे फोकस किया गया है कि रिड्यूस द पॉवर्टी थ्रू द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट। अगर ह्यूमन के राइट्स अच्छे से मिलते हैं तो उनकी पॉवर्टी अपने आप कम हो जाएगी, गरीबी अपने आप कम हो जाएगी। इट इज़ फोकस्ड ऑन सम ऑफ पोरेस्ट कंट्रीज़। इसने जो आपका डेनिडा था उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ पे फोकस किया था, बट जो पोरेस्ट कंट्री थी उन पे इनका फोकस ज़्यादा था। वर्ल्ड की जितनी भी पोरेस्ट कंट्रीज़ थी उन पे इन्होंने ज़्यादा अपना फोकस किया था। इसके मेन 4 प्रायोरिटीज़ थे। पहला क्या है, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। डेमोक्रेसी को मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, बार बार मैं छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे मीनिंग्स को डिस्क्राइब नहीं करूँगी। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन राइट्स। सबको पता है ह्यूमन राइट्स क्या होता है, ग्रीन ग्रोथ, मैंने इसको भी डिस्कस किया एजेंसीज़ में ही, ग्रीन ग्रोथ मतलब क्या होता है। नेक्स्ट, सोशल प्रोग्रेस, सोसाइटी को सोशली, सामाजिक तौर पे कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, सो ये भी इसके अंदर डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन, हमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, स्टेबल मतलब वहाँ पे स्थिर रहने के लिए भी स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन, ये सारे डेनिडा के अंदर स्टार्ट किए गए थे या फिर फोकस किया गया था, इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, ग्रीन ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट वन इज़ यूरोपियन कमीशन। नेक्स्ट एजेंसी आती है आपकी इंटरनेशनल एजेंसी यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन जो है इसको हम EU बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन कमीशन। एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट्स ऑफ यूरोप एज अ होल एज अपोज्ड टू इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीज़। अब जो यूरोपियन कमीशन है इन्होंने एक इंडिविजुअल कंट्री के को ही इम्प्रूव करने के लिए इस एग्जीक्यूटिव बॉडी को तैयार किया गया था, ठीक है। अब इन्होंने क्यों बनाया था यूरोपियन कमीशन, इसमें क्या था, और एग्जीक्यूटिव मैंने आपको पहले भी पढ़ाया एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ क्या होते हैं, जो कि आपका WHO के अंदर था, तो वो आपको उधर से रेफ़र करना है। जो मैं पढ़ा चुकी हूँ मैं बार बार वो चीज़ डिस्कस नहीं करूँगी, फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ यूरोपियन कमीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रपोजिंग लेजिस्लेशन, इम्प्लीमेंटेशन डिसीजंस, अपहोल्डिंग दी यूनियंस, टेरिटरीज एंड डे टू डे रनिंग ऑफ EU। इसके अंदर एक इंडिविजुअल कंट्री को लेकर डिस्कस किया गया था। इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स थी इंडिविजुअल कंट्री की, ठीक है,
कैसे वहाँ के मतलब उसके कानून क्या हैं, संविधान क्या है, उसमें कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, कैसे किसी चीज़ को मतलब होल्ड करके स्टार्ट करना है, डे टू डे जो भी वहाँ की चीज़ें हैं वो कैसे चल रही हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन था कि उनको कैसे हम और बेटर अच्छे से बना सकते हैं और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो एजेंसी थी आपकी, पर्टिकुलर एक ही कंट्रीज़, एक ही इंडिविजुअल कंट्री के लिए इसको अपोज किया गया था, तैयार किया गया था। सो द कमीशंस मेन रोल आर टू सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज फॉर एक्शन। ठीक है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी कंट्री को इम्प्रूव करना है तो किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे किस चीज़ की नीड है, क्या चीज़ और डेवलप कराना है, क्या चीज़ और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेसिक नीड्स है, तो उसको लिए एक ऑब्जेक्टिव एंड प्रायोरिटी को सेट करना है। नेक्स्ट, प्रपोज लेजिस्लेशन टू पार्लियामेंट एंड काउंसिल। वहाँ की गवर्नमेंट ने मतलब जो भी लेजिस्लेशंस हैं, ठीक है, प्रपोज लेजिस्लेशन टू पार्लियामेंट एंड काउंसिल, वहाँ के काउंसिलेशन के लिए और वहाँ के पार्लियामेंट के लिए जो भी सांसद हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ भी सेट करना है। नेक्स्ट, मैनेज एंड इम्प्लीमेंट EU पॉलिसीज़ एंड बजट्स। अब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें एक बजट की नीड पड़ती है, तो बजट को भी तैयार करना है विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूरोपियन कमीशन पॉलिसीज़। नेक्स्ट, इन्फोर्स यूरोपियन लॉ, इन्फोर्स यूरोपियन लॉ, यूरोपियन कंट्रीज़ का जो भी लॉ था, ठीक है, उसको ज्वाइन करना था, कंबाइन करना था विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जैसे कि गांव में होता है तो पहले प्रधान सारा फैसला करते हैं, मुखिया आते हैं, तो मतलब वहाँ का क्या था कि इंडिविजुअल कंट्रीज़ के लिए जो भी वहाँ के कानून थे, सांसद थे, जो भी प्रॉब्लम आती थी उसके डिसीजन के लिए, तो वहाँ पे कोर्ट की भी हेल्प के लिए यहाँ पे बोला गया था ज्वाइंट विद द कोर्ट को। मतलब वहाँ पे जितने भी कानून थे तो उनको जितनी भी चीज़ें थी वो हैंडल करने के लिए कोर्ट को ज्वाइन करने के लिए बोला गया था, किसी भी चीज़ की जस्टिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, रिप्रेजेंट द EU आउटसाइड यूरोप, नेगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन द EU एंड अदर कंट्रीज़। यहाँ पे यूरोपियन कमीशन ने आउटसाइड यूरोपियन नेगोशिएशन ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द EU एंड अदर कंट्रीज़, इन्होंने अपना एक ट्रेडिशन तैयार किया था, एक मतलब एक बोल सकते हैं ट्रेड, किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कुछ बनवाना है तो उसके लिए एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी प्रोसेस को आगे फॉलो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें एक एग्रीमेंट की नीड पड़ती है, तो उस एग्रीमेंट को स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज़। ठीक है, नेक्स्ट, रेगुलर एंड इमरजेंसी मीटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, उसके लिए इमरजेंसी मीटिंग्स को रखना। सो दिस इज़ द यूरोपियन कमीशन। सो आई होप यू क्लियर। थैंक यू क्लास।